सीडीए के चेयरमैन जो है खुल्लम खुल्ला कानून को इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में अपने पांव की नोक पर रख रहे थे। ये इक़्तिदार का नशा ही है नाजरीन, और कानून को घर की लौंडी समझने की रीत कि एक जवान साला लड़के ने अपने सामने आ जाने वाली एक गाड़ी को भरे बाजार में तोड़ा, गाड़ी चलाने वाले 9 उम्र लड़के को पीटा, इसको बचाने के लिए आने वाली मां को बल्ले से मारने की कोशिशें की, एक मां को सरे बाजार गालियां दी, सरेआम दंदनाते फिरते वाले इस लड़के को रोकने की मजाल वहां मौजूद जो है पुलिस की भी ना थी। वो सरेआम कह रहा था कि ये सड़क मेरे बाप की है। सरकारी गार्ड इस लड़के की हिफाजत पर मामूर थे और इस्लामाबाद के लोग और सरकारी मुलाजिमीन शहरी बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। कोई कुछ ना कर सका। सवाल ये है कि लाकानूनियत क्या ऊपर से नीचे तक सरायत कर गई है कि आज सीडीए का चेयरमैन फरखंद इकबाल का एक जवान बेटा खड़े सरेआम एक बाजार में खड़े होकर कहता है कि ये सरकारी घर भी मेरे बाप का है और ये सड़क भी मेरे बाप की है। एक छोटे से वक्फे के बाद आपको और फुटेज दिखाएंगे, जिस लड़के को उसने पीटा उसकी मां की बातें भी सुनाएंगे, और मेरे साथ उधर मौजूद एक और सहाफी काशिफ अब्बासी जिन्होंने बात की थी इस लड़के से, वो भी आपको अहवाल सुनाएंगे इस लड़के के तर्ज अमल और रवैये के हवाले से। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। आज बात करनी थी आपसे एक की चोंच और एक की दुम की कि किसकी चोंच और किसकी दुम गुम होने जा रही है, मगर आज इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में जिस लाकानूनियत को खुद बराह रास्त मैंने और एक और सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी साहब ने देखा, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बात लियारी की करें या बलूचिस्तान की या अब इस्लामाबाद की सड़कों पर भी सीडीए के चेयरमैन फरखंद इकबाल के जवान बेटे जो हैं आज सरे बाजार एक और लड़के को मार रहे थे बैट से, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसकी वालदा को सरेआम बाजार के अंदर मां बहन की गंदी गालियां दी गईं और पुलिस उधर हाथ में हाथ पकड़े खड़ी रही। वो लड़का 2 घंटे उधर दंदनाता फिरता रहा, घर के अंदर गया, बाहर आया, कोई कुछ ना कर सका क्योंकि उसने कहा मैं सीडीए चेयरमैन फरखंद इकबाल का बेटा हूं, ये सरकारी घर भी मेरे बाप का है और ये सड़क भी मेरे बाप की। हमारे साथ अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पे अभी मुलाहिजा करेंगे उनकी वालदा, जिस लड़के को इस फरखंद इकबाल के बेटे ने मारा, उसकी वालदा की कुछ बातें एक दफा मुलाहिजा कीजिए। उसके बाद वो भाग गया है, फिर मुझे मेरे बेटे ने फोन किया, मैं गई हूँ तो मैंने उसकी मां से बात करने की कोशिश की है कि आप अपने बेटे को समझाए, तो उनके जो सर्वेंट हैं वो भी और उन सब ने मिलकर अपनी हाकियां और अपने वो निकाल के, लड़का भी आ गया, उसने पीछे से बंदूक निकाली है और वो मुझे मारने लगा था, लोगों ने मुझे बचा लिया और पुलिस सामने खड़ी, पुलिस बैकअप कार की पीछे की तरफ जो है वो चलने शुरू कर दिया, उसने तमाशा देखती रही और आगे नहीं गई। और मैंने उनको ये शराफत से कहा है कि इनकी अम्मी को बुलाएं और देखिए आपने इनके बेटे ने क्या किया, और फिर सरकारी गाड़ी पे सरकारी नंबर प्लेट के ऊपर, लेकिन वो सर्वेंट जो है मुझे धक्के मार के बाहर निकाल ले, और वो इसने इतनी गंदी गालियां और इतना बदतमीजी किया उस लड़के ने कि वो कहता जी मैंने आपको मार देना, सारी यहाँ पे मार्केट सारी इकट्ठी हुई है। मुझे तो उन्होंने लोगों ने बचा लिया, अपने छुपा लिया गाड़ी में, मैं अभी गाड़ी से निकली हूँ, मुझे गाड़ी में उन्होंने डाल दिया था, अगर मैं बाहर होती तो मुझे तो वो मार जाता, मेरे बच्चे को भी मार जाता, और वो 2 तीनों भाई निकल आए और साथ उनके जो अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे वो गाड़ी भी देखेंगे जिसके ऊपर ये लड़का सवार था जिसने इस लड़के को पीटा, जो कह रहा था कि ये घर और ये सड़क मेरे बाप की है। ये गाड़ी भी देख रहे हैं आप, बड़ी सी GC099 इस गाड़ी का नंबर है, इसके अंदर सवार ये वही लड़का है फरखंद इकबाल सीडीए चेयरमैन का बेटा, जो न डर होके हर एक को धमकियां भी दे रहा था, बैट से मार भी रहा था उस बच्चे को और उसकी मां को गालियां भी दे रहा था। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर अभी काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपने इस लड़के से बात करने की कोशिश भी की, क्या था इसका रवैया? देखिए, जो आपने अभी बात कही है कि उसने जो कहा कि ये घर भी मेरे बाप का है और ये गाड़ी भी मेरे बाप की है, ये बात उन्होंने मुझे ही कही थी। मैंने सिर्फ उस लड़के ने कहा कि जी मेरी गाड़ी की कागजात इन्होंने अपने पास रख लिए। मैंने सिर्फ पोलाइटली उनसे कहा, मैंने कहा भाई कागजात वापस कर दें आप इनको, लेकिन वो शायद इस वक्त 4थे-5वें आसमान पे घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जिस सड़क पे आप खड़े हैं जाए यहाँ से। मैं कहा भाई सड़क है, कानून की सड़क है। आगे कहता है सड़क भी मेरे बाप की है और ये घर भी मेरे बाप का है। और उसके बाद फिर ज़्यादा तलखी बढ़ती गई, जिसके बाद उसको लोग लेकर अंदर चले गए। लेकिन उनका रवैया जिस तरह आपने बताया है, वो वहाँ पर जितनी मार्केट के लोग खड़े इस तमाशे को देख रहे थे और तमाम के तमाम का एक ही मानना था कि इस लड़के की गलती है। लड़के ने जो जुबान इस्तेमाल की, अपने घर से बैट निकाल के ले आए, गाड़ी तोड़ दी, और सिर्फ इसलिए कि वो जो लड़का सामने से गाड़ी ला रहा था, गाड़ी उनके सामने आ गई थी। और दूसरा ये कि बाद में आप भी वहाँ मौजूद थे,
जो कैमरे वहां पे खड़े मूवी बनाए थे अक्रॉस द रोड के इस पार खड़े थे, वहां पर गाड़ी से उतरकर फिर वहां कैमरों के पास आया, उनको धमकियां दी और कहा कि कैमरे बंद करो यहाँ से। और जी ये फुटेज भी हमारे पास तैयार है जो अभी शायद चल जाएगी टेलीविजन स्क्रीन पे। आपने भी ये देखा, आपकी बात इस लड़के के साथ हुई, आपने उसका रवैया आपने भी देखा, मैंने भी देखा। उधर खड़े हुए पुलिस एहलकारों से भी आपकी बात हुई थी, आपने आईजी पुलिस को भी कॉल किया। पुलिस एहलकार इतने बेबस क्यों लग रहे थे काशिफ अब्बासी साहब? देखिए जी, पुलिस एहलकारों का नजर आपने भी सुना था उस वक्त जो कह रहे थे, कहते हैं कि दोनों तरफ से क्योंकि ये मामला चल रहा है, हम क्या करें, हम एक को रोके दूसरे को रोके तो मसला बनता है। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है जी, एक तरफ सीडीए चेयरमैन का बेटा हो, दूसरी तरफ कोई सीडीए चेयरमैन, किसी वजीर, किसी बड़े मुशीर का या किसी बड़े आदमी का बेटा ना हो तो पुलिस कहाँ इंटरफेयर करेगी। बल्कि पुलिस तो कोशिश ये कर रही थी, किसी ने रोकने की भी उसको कोशिश नहीं की, किसी ने ये नहीं किया कि उसका हाथ पकड़ा जाए, उसको बाहर निकाला जाए, बल्कि वो जो एप्लीकेशन देना चाह रहे थे उसको भी शुरू में पुलिस वालों ने लेने से इनकार किया। जब हमने फोन कॉल्स की और बताया कि ये रवैया है इस लड़के का, उसके बाद फिर फोन आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें एप्लीकेशन दें, आप दरखास्त से हम FIR दर्ज करेंगे। लेकिन पुलिस हमेशा इस तरह के वाकयात में एक साइलेंट स्पेक्टेटर, एक खामोश तमाशाई बन के खड़ी रहती है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर कोई देख ले, टीवी कैमरों के सामने आ जाए, टीवी कैमरे किसी चीज को पकड़ ले, उस वक्त मामला कुछ और बन जाता है। जाहिर है जैसा अब आप बता रहे हैं तो शायद कोई हरकत में आए, कुछ हो, लेकिन अदरवाइज अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो ये फिरौन है, ताकत का नशा है, ताकत के नशे में ये लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। मैं तो इस चीज को देखकर मुझे आज इस बात का यकीन हो गया कि मुल्क शायद ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है जिनको ताकत का इतना खुमार है कि वो सोचते हैं कि आम लोग जो उनके सामने आते हैं वो गली में रेंगने वाले कोई कीड़े मकोड़े हैं जिनके साथ इस तरह का डील करना शायद उनका एक फर्ज है, उनका हक है इस तरह बात करना। और जो लोग दूसरे गरीब मिस्कीन या कोई ऐसे लोग जो आगे खड़े होकर बात नहीं कर सकते, वो सारे इसलिए ही आए हैं कि इन लोगों की खिदमत कर सके। आज ये देखकर मुझे इस वाक़े को देखकर यही लगा ये ताकत का नशा है, ये फिरौनियत ही मैं इसको कह सकता हूँ जो इस मुल्क में हर बड़े बाप का बेटा आजकल यही काम कर रहा है। बिल्कुल। और मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आपकी इतलात के मुताबिक आई बिलीव फरखंद इकबाल सीडीए चेयरमैन ने माजरत भी की है इस लड़के और इसकी वालदा से, और सब कुछ चुप हो गया है, सब कुछ लगता है जैसे सुलह जोई हो गई है। मगर हमारा अलमिया ही शायद ये है, आप भी उधर मौजूद थे जब उसकी वालदा डर रही थी उस बच्चे की और उसने कहा बच्चे घर चलो, छोड़ो इन चीजों को, ना पुलिस हमारा कुछ कर सकती है ना इधर का आइन किसी के ऊपर लागू होता है। आपने उसके बेबसी का आलम देखा था। अब ये माफी तो मांग ली सीडीए चेयरमैन ने, मगर इन रवैयों का क्या करें? देखिए, आप मुझे ये बताया गया है कि सीडीए के चेयरमैन ने बड़ा गुस्सा किया अपने बेटे के ऊपर, लेकिन ये जो नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी मां ने हमारे सामने बच्चे को कहा बेटा हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, ये बहुत तगड़े लोग हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये बात भी दुरुस्त है। जितने लोग हमें साइड पर खड़े स्टोरियां सुना रहे थे जिस वक्त मारधाड़ चल रही थी, जब उस बच्चे को ये लड़का मार रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने भी इस लड़के से बात करने की कोशिश की। सीडीए के चेयरमैन फरखंद इकबाल के जवान बेटे थे जिनका रवैया आज आपके सामने है। माफी तो मांगी है सीडीए के चेयरमैन ने, मगर इन रवैयों का क्या करें?